सोशल मीडिया पर बाइकआउट मैकडॉनल्ड्स का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। आलमी शोहरत याफ्ता फूड चेन ने वजाहत जारी कर दी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान खबर सामने आई कि मैकडॉनल्ड्स ने इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना फराहम करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स को पाकिस्तान में भी शदीद तनकीद का सामना कर। आज से मैं मैकडॉनल्ड्स से कभी भी खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स डेली इसराइल की आर्मी को 4000 मील देती है। अच्छा, मेरी जिंदगी से और मैं ये 2 प्रोडक्ट भी बॉयकॉट करती हूँ। कभी भी ना पेप्सी ना कोक, ना मैं पीऊंगी ना मेरी फैमिली पिएगा। और मैं आज से एरियल भी यूज नहीं करूंगी। लोकल ब्रांड इज द बेस्ट। आज से ना मैं कोलगेट यूज करूंगी, ना शैम्पू हेड एंड शोल्डर यूज करूंगी। आई नो ये छोटी छोटी चीजें शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब यही कर लेंगी तो हम सब आके कुछ इसमें फर्क कर सकती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या वजह मैं बताता हूँ। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर में कीड़ी जितना मुल्क है। सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना। पाकिस्तान में आजकल अजब ही खेल चल रहा है। एक खेल ये कि KFC को जला दिया गया, दूसरा खेल ये कि पाकिस्तान में कोक का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ आर्टिकल एक मैगजीन का, इसमें लिखा है कि कोक कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उन्होंने बॉयकॉट किया है कोक का, यानी कि जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। पाकिस्तानियों ने KFC को आग लगाने के बाद अब पाकिस्तान में कराची के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो अब कोका कोला और पेप्सी का बॉयकॉट कर रहे हैं सड़कों पर निकल कर, और बोल रहे हैं कि भाई अरे जाहिलो, कितने बार समझाए भाई, वो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी है, इस पर पैसा तुम्हारे खुद पाकिस्तान ने लगाया, जो तुम खुद अपने पाकिस्तान भूखा मरा था उसके पेट पे लात मार रहे हो। इतने इस्लामिक देश हो पाकिस्तानी हो तो भाई फिलिस्तीन गाजा वालों को कुछ खाने को दे के आओ वहां पर। आप लोग वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों का जज्बा आज भी तीसरे आसमान पर है भाई, भूखे मर जाएंगे बट एटम बम जरूर चलाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है हम सारे, हम क्या कहेंगे फलस्तीन को? नहीं, मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं। आप हैं भाई, हम हमारी आप हैं। देखिए हमारे अननोन बंदे हैं ना। आपने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपके अननोन समझ आ गई ना आपको? अननोन है ना सारे, बस उन्होंने हमें भी बना दी है। हम भी यही कहेंगे ना, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है तो क्या करें? और लेट्स बोल भी लेते हैं, जैसे हमारी हालत है, हमारी बात कौन सुनेगा? क्या है, हमारे पास बम है, हमने किसको अपने बम किसको मारने हैं? अपने लिए रखे लगता है हमने बम, इंडिया के लिए नहीं रखे हुए, हमने बम अपने लिए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बम वाली बात करनी नहीं चाहिए। आज तो इकोनॉमी का दौर है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम अगर बाहर की तरफ या बम की तरफ, इकोनॉमिकली आप तो ऊपर जाए, आप किससे क्या फाइट कर रहे हैं? आप इंडिया आज खड़ा हो जाए, आप क्या कर सकते हैं उसके आगे? वो चांद पे पहुंच गया। आप अभी तक नवाज शरीफ आ रहा है जी, जा रहा है जी। यहाँ पे ना हर पाकिस्तानी को ना आप इजाजत दें ना कि यार ये फलस्तीन बॉर्डर खुले हैं, जाओ। तो लोग वैसे इलीगल डंकी लगा के चल जाते हैं तो अभी चले। मैं कहता हूँ कल उधर नमाज पढ़ते हो ना सब ने, ठीक है? कहने के बाद आप जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन क्या मेरी बात साथ हमारे, मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है हमारे, हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर किसने देगा? हमारे माइंड से दुश्मन, हमें दुश्मन नहीं समझता। जो बात है हर बात में हम दुश्मन, इंडिया मुकाबला करता है IT में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ, उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। इंडिया भी यही चाह रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो। अच्छा। ये अगर वो ऐसा चाह रहे होते तो वो इससे किस चीज़ का इस टाइम डर था कि वो फलस्तीन के लोगों को कॉल करते या उनके लीडर्स को कॉल करते? किसी का डर तो नहीं है? जैसे अमेरिका खुला इसराइल की सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया भी कर लेता। इसराइल के काफ़ी स्ट्रैटेजिक उनके साथ राब्ते हैं, उनकी बारी बहुत ज़्यादा, उनके जो असले की डीलिंग होती है बहुत, उनकी जो है ना आपस में तिजारत होती है, इसलिए वो नहीं खुल के इतना ज़्यादा। और आपने बोला कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, 40 करोड़ ऑलमोस्ट वहाँ पे इंडिया में मुसलमान है, तो आपको लगता है कि वो इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट के, भाई मुसलमानों के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया? बात यह है कि इस टाइम जो यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये पीछे ऐड लगी है कोका कोला, पेप्सी, ये सारे ना यहूदियों के अंडर है। अच्छा। जो भी इस चीज के ऊपर बात करता है, जो फलस्तीन की साइड लेता है, उसका चैनल ही ब्लॉक कर देते हैं, चैनल उड़ा देते हैं। शायद शाह महमूद कुरैशी ने ना 2019 या 20 में एक लफ्ज बोला था, डीप पॉकेट्स। ये CNN, ये सारे डीप पाकिस्तान, जिसकी पॉकेट में कुछ चला जाता है वो चुप कर जाए। इसराइल के वो प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में मकबूल हैं और जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल का मारूफ ब्रांड जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, इसका नाम है पैम्पर्स। पैम्पर्स पाकिस्तान में सबसे बड़ा और मशहूर ब्रांड है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम खवातीन अपने बच्चों के लिए पैम्पर्स इस्तेमाल करती हैं। अगर इसराइल का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट करना है तो पैम्पर्स को ना करना होगी। इसके अलावा अपने लोकल ब्रांड का कोई डायपर का इंतखाब करें। इसराइल का दूसरा बड़ा ब्रांड मैकडॉनल्ड्स है। फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स यहूदी सफीर की मलकियत है। इस हवाले से मेरी यही राय है कि पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या वजह मैं बताता हूँ। नहीं देखे ना, हमारा तो ईमान है ना, हमने तो मरना ही मरना है, मुस्लिम है, हमने तो मरना ही मरना है, हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह भी यकीन है, हम जहाद नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे।
ठीक है, हमारे जमीर में फलस्तीन में इतना कुछ हो रहा है, मरे क्यों नहीं? वो अब मेरी देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि इंडिया ने अपनी वो ट्रेड रोकी है उसकी गन्स की, ठीक है, वेपनरी शिपमेंट को रोक दिया, वही वेपनरी जो भी है वो रोक दिया, वेपन्स की अपनी उसने शिपमेंट रोक दिया। पर बात यह है कि उसका जो मेन मसला ना, उसने हमला करना पाकिस्तान पे, उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने उसके इलेक्शन आ रहे हैं, उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है, और उसने जो तालिबान है उनको वार्न किया है आप इनकी टेरिटरी में आके मत हमारे ऊपर हमला करना। ये बात कोई नहीं समझ रहा, बस ये है जी इंडिया ने रोक दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी वहाँ पे पहुँच गई। यार हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान ही नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी मुसलमान का ईमान है। अच्छा ये आपकी बात, किसी को नाच गाने की पड़ी है, किसी को हुकूमत की पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता कि मुसलमान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुसलमान फलस्तीन की इस तरह मदद क्यों नहीं कर रही है इंडिया की? लेकिन इनको तो चाहिए ना मैडम जी मदद करना, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही, कोई अंदर की गेम होगी ना, बड़े सियासतदान होते हैं ना, अंदर की गेम भी कर जाते हैं, दिखाते कुछ है, होता कुछ दिखाता कुछ है, गेम में तो हो जाती है सियासतदान जो है। इन गेम से बाहर निकलकर हमें नहीं लगता कि इस वक्त जो फलस्तीन के हालात हैं, किस कदर कशीदगी से वो मुल्क गुजर रहा है, वहाँ पर रोज इतनी जानें ज़ाया होती हैं, हॉस्पिटल्स पर वहाँ पर हमले होते हैं, भारत की जानिब से ये एक पॉजिटिव वे में उन्होंने एक कदम उठाया है, तो हमें उन्होंने दावत दी है कि दूसरे तमाम मुल्कों को हमारे समेत पाकिस्तान समेत दावत दिया, तो आपको नहीं लगता कि हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? देखिए बढ़ चढ़ का तो हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हिस्सा उसमें लेना चाहिए जो हकदार है हिस्से के, जो नहीं हकदार वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ बम फेंकना चाहिए। अच्छा बम किधर पे? इंडिया की बात नहीं, हम इंडिया की मदद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फलस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं। फलस्तीन में अगर हम वहाँ पर वेपनरी को रोक दें, उनकी शिपमेंट को रोक दें, तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? तो हमें तो इंडिया का इसमें साथ देना चाहिए। मैडम इंडिया का साथ तो खैर कोई भी नहीं दे सकता, मुसलमान का साथ दे सकता है, मुसलमानों का दूसरी बात है ये फलस्तीन का साथ दे सकते हैं, जो गरीब मारे उसे मुसलमान काफी है माशाल्लाह, ठीक है। इंडिया का साथ क्यों नहीं देना सवाल है? इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है, वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर में कीड़ी जितना मुल्क है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं भाई, एक तो इनके रिएक्शन देखने वाले कोई पता नहीं आप लोगों को कितनी हंसी आती है नहीं आती, मेरे को तो बनाते वक्त भी आती है, यानी कि दिमाग पागल हो जाता है, हिल जाता है। ये इनका जो पता नहीं कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है इनके अंदर कि हम ये कर देंगे, एटम चलाएंगे। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो भूखमरी वगैरह चली हुई ना आज भी, ये इसीलिए पूरा पाकिस्तान रुका हुआ है कि उनके पास एटम है। जब पाकिस्तानी एटम बना रहे थे उन्होंने एक बात कही थी, भाई हम घास फूस खाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम बन गया भाई, घास फूस ही तो खा रहे हैं, तभी तो अवाम बोल नहीं रही कुछ भी। अगर अवाम कुछ बोलेगी तो उनके हुक्मरान बोल देते कि भाई जैसा आप लोग, हमने कहा था हम अपने वादे पे उतरे, अब तुम घास फूस खाओ और अपने वादे पर रहो। देखिए जो पेप्सी और कोका कोला का बाइकआउट करे हैं, सबसे ज्यादा भाई पैसे ही ये वहां से खा रहे हैं। इतना अगर तुम में दम है तो अपने जो तुम्हारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनके भाई ये लोगो हटवा दो, भूखे मर जाओगे, भूखे नंगे मर जाओगे तुम भाई, नंगे तो भूखे तो भी तुम्हारी आवाम है, तुम्हारे हुक्मरान भी मर जाएंगे। जो तुम्हारा जो शहबाज शरीफ बोलता ना कपड़े बेच कर आटा लाऊंगा, भाई वो कपड़े बिक कर भी आटा नहीं आएगा, ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। आज जो तुम्हारा मुल्क चला हुआ ना वो यहूदियों की वजह से चला हुआ है। ये तुम जो सोशल मीडिया, वैसे तो तुम इतने इस्लामिक बनते हो तो ये सोशल मीडिया क्यों नहीं छोड़ते, तुम ये सब कुछ छोड़ दो तब आओगे तुम इस्लामिक असली बन के। बड़े हेल्प करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या जय जबरदस्त।